करना कि समय का प्रबंधन करके हमारे बच्चे शैक्षिक लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा उद्देश्य है कि समय का सदुपयोग। तीसरा है कि आत्म अनुशासन में सुधार और चौथा है आत्मविश्वास में बढ़ोतरी। यानी हम समय प्रबंधन करके ये 4 मुख्य बिंदु का हम पर कार्य कर सकते हैं। अब देखते हैं कि विवरण कैसे करेंगे, बच्चों में समावेशन कैसे करेंगे समय प्रबंधन का। तो विवरण ये है कि सबसे पहले हम बच्चे हमारे वही सीखते हैं कि जो हमसे देखते हैं, हम लोग को जैसा करते टीचर को देखते हैं वही सीखते हैं, यानी कि स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना। अब बच्चों के सामने शिक्षक को आदर्श रूप में प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे हमें को देख के सीखेंगे। यानी कि हम समय पर अगर विद्यालय पहुंच रहे हैं, समय पर क्लास में जा रहे हैं, समय पे 10 मिनट के अंदर बच्चों का अटेंडेंस हो जा रहा है, फिर शिक्षा प्रक्रिया समय पर हो रही है, तो बच्चे हम ही लोग को देख के सीखते हैं। दूसरा है कि समय संबंधित गतिविधियों को क्रियान्वित करना। यानी समय संबंधित गतिविधि यानी कि समय समय पे सारे कार्य को, जैसे कक्षा 2 का ही है तो कालांश वाइज बटा हुआ है कि लेखन कार्य कब करना है, पठन कार्य कब करना है, रिवीडियल 20 मिनट करना है तो रिवीडियल 20 मिनट लास्ट तीसरे कालांश में करना है, यानी समय प्रबंधन करना है। अब तीसरा है आत्म अनुशासन बनाए रखना, यानी बच्चों के बीच आत्म अनुशासन कैसे हम बना के रख सकते हैं। और चौथा है बच्चों के कार्यों का अवलोकन। अब इसको हम कैसे करेंगे, समूह कार्य का निर्माण करके। पहला है कि समूह हम लोगों ने 3-4 बनाएंगे। जैसे पहला समूह बनाएंगे कि क्षेत्रवार 10 सक्रिय बच्चों का चयन करके। सक्रिय बच्चे मतलब कि जिस क्षेत्र से बच्चे आते हैं, कई क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, तो अलग अलग मुद्रों से जो बच्चे डेली नियमित रूप से आ रहे हैं उनको चयन करके उनको उसका नेतृत्वकर्ता बना के कि बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम थोड़ा सा देख लेना कि बगल का बच्चा नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, उसको साथ में लिवा के आना है। यानी कि इसके अंतर्गत, इस हेडिंग के अंतर्गत हम ये कार्य करेंगे कि हम अनियमित बच्चों को, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, सक्रिय बच्चों के साथ लेकर आए और प्रार्थना सभा में होने वाली गतिविधियों में सम्मिलित करें। यानी प्रार्थना सभा में कई सारी गतिविधियां होती हैं, पीटी हो गया आपका, और जैसे इंग्लिश वर्ड हो गए, सुविचार हो गए, तो उसमें प्रतिभाग करें बच्चे, नई नई चीजों का सीखने में समावेशन करें। दूसरा है कि 2 बच्चों का मॉनिटर के रूप में हम चयन कर दें, तो बच्चे, उससे क्या फायदा होगा कि जो बच्चे अनावश्यक रूप से बाहर जाने वाले बच्चों पर निगरानी रखेंगे। यानी जो बच्चे मनमानी 1-2 कर गए, क्लास के बाहर अंदर करते रहते हैं, उससे बच्चे अनुशासित होंगे, बच्चे समय सीखेंगे, अब क्लास में बैठे रहेंगे। तीसरा क्या है कि हम नियम प्रबंधन एक समूह चयन, उसमें भी 5 बच्चों का, 4 बच्चों का चयन कर लिया और दिखा दिया कि बच्चे इस लाइन के हेड तुमको बैठाना है कि बच्चे पंक्तिबद्ध रूप में कैसे बैठ के भोजन कर लें समय के साथ। और चौथा है समय सारणी का सदुपयोग, यानी अगर बेल बज गई तो सारे बच्चों को अपनी क्लास में समय के साथ उपस्थित हो जाए और पठन पाठन में कार्य करें। और लास्ट चौथा पॉइंट है, विषय था, उद्देश्य है, विवरण है, समूह कार्य है, लास्ट पॉइंट है मूल्यांकन। मूल्यांकन कार्य को हम टीचरों को करना है, यानी शिक्षक समय समय पर बच्चों को अवलोकन करके बच्चों को मार्गदर्शित करें। ये देखें कि कौन सा बच्चा जो जिसको जिम्मेदारी दी है वो कार्य कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो दूसरे समूह का चयन करें, दूसरे को हेड बनाएं, और इसी के साथ साथ हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही, हमारे उद्देश्य की पूर्ति होना जरूरी है समय के साथ। और हम सबको भी समय प्रबंधन का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं।